पिछले भाग में हमारी स्टूडेंट लोला हैवरिलेंको गायब हैं। या फिर लोला ने खुद ही ये सब किया। सुनो अमीरजादी, हम जल्द ही तुम्हारी कीमत पता लगा लेंगे। मैंने देखा कल तुम उसे कैसे घूर रहे थे, लोला को। मुझे नहीं लगता कि लोला ने ये सब खुद। क्या तुम दोबारा डेट पर जाना चाहोगी? शायद। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम हमारी सालगिरह नहीं भूले। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। बस नफरत है तुम्हारे इस शक्की मिजाज से। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ बेशक, प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं। हाँ, कागज पिछली तारीख के होंगे। शांत हो जाओ, मान लो ये केस बंद हो चुका है। बॉबी, फिक्र मत करो, मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। मैं निपट लूंगा। चलो बाय। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मुझे अब ये नहीं सुनना कि स्कूल में फिर से तुमने कोई गड़बड़ की है। नहीं, बात ज़रूरी है। 10th की एक लड़की गायब है। कुछ बेवकूफ़ों ने उसके ब्लॉग की तस्वीरों पर कमेंट किया और लिखा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। अपने ब्लॉग पर परसों उसने लिखा ये कोई मजाक नहीं है और फिर गायब हो गई। नाम क्या है उसका? लोला हैवरिलेंको। आपने उसे पहले देखा है? देखा है? उस शराब पार्टी में जहां मैंने तुम्हारे दोस्तों की मदद की थी। साफ है उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। उसने दिखावे के लिए खुद की किडनैपिंग करवाई और तुम उसकी बातों में आ गए। बुद्धू हो तुम। और अगर सच में किडनैपिंग हुई हो, अगर वो सच में खतरे में हो, उसे ढूंढना तो जरूरी है ना। जिनके लिए वो जरूरी है उन्हें ढूंढने दो, और जब सबूत मिलेगा कि सच में वो गायब है, किसी दोस्त के यहां जाकर छुप नहीं गई है, तो हम प्रोटोकॉल के मुताबिक खोज करेंगे। पर बड़े हो जाओ बेटे, तुम्हें सिर्फ अपने और अपने परिवार की चिंता करनी है। ये कुछ नहीं लगती तुम्हारी। क्यों नहीं समझते? सुना तुमने? मैंने तुमसे पूछा, सुना तुमने? हाँ, समझा। ठीक है, तो अब स्कूल जाओ तुम। बरखुरदार। हे लिज़ी, सुप्रभात। सुप्रभात। क्या तुमने सुना लोला के बारे में? हम मुसीबत में हैं। मैंने सुना। पुलिस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा है, प्रिंसिपल की इज्जत खाक में मिल गई। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल की साख के साथ साथ ये स्कूल के लिए भी झटका है। तुमने वीडियोस देखे हैं जो उसने इंटरनेट पर पोस्ट किए थे? अरे लिज़ी, हाँ, उसने एक टीचर के साथ इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वो प्रिंसिपल का बेटा है। तो वो उसके साथ मजे कर रही होगी। नहीं, मिस्टर मेंडलसन का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने यकीनन किडनैप नहीं किया। फिर तो मीडिया को बुलाओ। क्या मीडिया? बेशक। ओह, क्या सच में ये अच्छा विचार है? हाँ। लिज़ी, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी सलाह के लिए शुक्रिया। ध्यान रखना। तुम भी। बच्चे बिल्कुल उदास मत हो, तुम्हारी बहन वापस आ जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ओके, सब ठीक है। क्या लोला भी हमें मम्मी की तरह हमें छोड़कर चली गई? पैट्रिक, बहन के साथ बाहर खेलो, बड़ों को बात करनी है। सुबह सुबह देखने आने के लिए धन्यवाद। दादी ठीक नहीं है। वो लगातार लोला के बारे में पूछ रही है। मैंने कहा लोला शूटिंग में व्यस्त है, लेकिन लंबे समय तक झूठ नहीं बोल सकते। तुम कैसे हो? तुम ठीक नहीं दिख रहे मुझे। बच्चे सारी रात नहीं सोए। छोटा रो रहा था, मैं खुद ही सुबह ही सोया। दादी माँ, डॉक्टर, दिल की बीमारी, पता नहीं लोला कैसे ये सब खुद संभालती थी। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लोला 2 दिन से लापता है। पुलिस को समझना पड़ेगा कि मामला गंभीर है। डैड से बात करूंगा। उन्होंने वादा किया कि वो मिस्टर बिशप से मदद लेंगे। जैसे सब बदल जाएगा इससे, वो सब ध्यान नहीं देंगे। ये मेरा वादा है। तब तक पुलिस स्टेशन से नहीं जाऊंगी जब तक वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। हर मुमकिन कोशिश करूंगी।
उम्मीद करता हूँ इसकी नौबत ना आए, पर शुक्रिया। और हम बारी बारी बच्चों को संभाल कर मदद लेंगे। तुम घर जाओ और थोड़ा आराम कर लो। गुड मॉर्निंग। क्या ये हमारे स्कूल की है? मेरी बेटी पढ़ती है यहाँ। हाँ, 10वीं ए की लोला हेवरिलेंको। ओह हाँ, याद आया। इसका एक वी ब्लॉग है। किन हालात में गायब हुई ये? मैं एक पत्रकार हूँ, अगर किसी भी तरह का स्टूडेंट को खतरा है तो तुम मुझे बता सकते हो। माफ़ करें पर हम हालातों के बारे में अनजान हैं। शायद किडनैपिंग हुई हो, उदाहरण के लिए किसी टीचर द्वारा। फिर तो ये सनसनीखेज है। माफ़ करना, मैं मदद नहीं कर सकता। आपको सिर्फ सनसनीखेज खबर चाहिए। आप लोला को खोजना बिल्कुल भी नहीं चाहती। ठीक है, इसे रखो, विजिटिंग कार्ड। हेलो, तैयार हो जाओ, मेरे पास एक सनसनीखेज न्यूज़ है। ईवा, पैट्रिक, कढ़ाई पर नजर रखना। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, क्या पूरी रात बच्चों को परेशान किया? मैं पूरी रात सो नहीं सकी। जानती हो, मुझे माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है। तुम क्या यहाँ अड्डेबाजी कर रही हो? सबसे पहले सुप्रभात। और तुम कौन सी बला हो? और वो लोला कहाँ है? मैं मिस वॉटर्स, उसकी स्कूल टीचर और पारिवारिक मित्र। टीचर? हाँ जी। अच्छा है, तब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं समाज सेवकों से संपर्क करना चाहती हूँ, इस आधार पर कि छोटे बच्चे यहाँ अकेले हैं, अपने माता पिता के बगैर। आपको क्यों लगता है कि वो माता पिता के बगैर रहते हैं? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उनकी माँ को 1.5 साल से नहीं देखा। देखिए, अभी आप कुछ भी मत करें। पहले ही मैं उनके माता पिता से बात कर चुकी हूँ, जानकारी दे चुकी हूँ, जल्दी वो आ जाएंगे। फिलहाल मैं देख रही हूँ। क्या आप पर भरोसा कर सकती हूँ? वैसे मुझे नहीं पता। वो शोर नहीं करेंगे, वादा है मेरा। वैसे मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत बहुत आभार आपका। आप कितनी प्यारी हैं। हेलो, बाल सुरक्षा सेवा? कृपया बाल एवं परिवार सेवा विभाग से संपर्क कराएं। हाँ, हेलो, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि यहाँ मेरे अपार्टमेंट के ऊपर 4 नाबालिग बच्चे रहते हैं बिना माँ बाप के। वो अड्डेबाजी कर रहे हैं, शराब पीते हैं, शायद ड्रग्स भी। हाँ, आप पता लिखें। वो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, वरना इतना शोर करूंगी कि उसकी गूंज राजधानी तक जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या एक वकील की हैसियत से उनसे बात कर सकता हूँ? अमेरिकन कानून के बारे में तुम्हारी जो जानकारी है यहाँ की कड़वी सच्चाइयों में काम नहीं आएगी। आत्मविश्वास और पुलिस से बात करने का सही तरीका सभी देशों में कारगर है। संभल के। मिस्टर मेंडलसन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे अभिवादन नहीं करोगी? मैं भी तो यही हूँ। हम भी तो सवेरे से एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। जब मैं निकली तब तुम सो रही थी। हेलो माँ, बस अभी अभी सोचा बच्चों को जरा देख लूं। हम लोग खुद भी यही देखने आए थे। हाँ, वो सब बिल्कुल ठीक है। सबने नाश्ता कर लिया है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा सुनिए, मुझे आप दोनों को स्कूल तक छोड़ने दें, रास्ते में बात कर लेंगे। देखो, मैं लड़ाई नहीं चाहती। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें यकीन क्यों है कि किसी ने उसका अपहरण किया है? भूल गई हम लोला के बारे में बात कर रहे हैं। वो हमारी दोस्त है। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, तो क्यों नहीं समझती? नेट, लोला के लिए सबसे जरूरी उसका ब्लॉग है। वो इसके लिए सब करेगी, नकली किडनैपिंग भी। चुप रहो तुम। ठीक कह रही है वो। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक सेल्फी स्टिक लो और सदी की सबसे बड़ी किडनैपिंग तैयार। सिर्फ सेल्फी स्टिक नहीं, उसने रोशनी की व्यवस्था भी की है। और तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? निराशाजनक बातें।
नेट, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर स्टार वॉर्स मूवी में भी सब नकली था। तुमने सुना नहीं? निकलो यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उनके जैसा ना होने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, इन बेवकूफ़ों की मत सुनो। लोला ने बहुत झेल लिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ खुद किया है? तुम्हारी दिक्कत क्या है? बुरा मत मानना। गर्ल्स, मैंने तुमसे अभी तक नहीं पूछा। मैं लोला के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे उसे आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। किसी सस्ते अखबार के लिए इंटरव्यू है? हमारे पास समय नहीं है। क्या? अरे नहीं, पुलिस केस को तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए मैं खुद छानबीन कर रहा हूँ। तुम एक आदर्श बेटे हो। जब बड़े हो जाओगे तो पुलिस वाले बनोगे। तो मैं समझा नहीं, तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? करेंगे करेंगे, सवाल पूछो। बस नेट के लिए। मैं अब किसी से भी लड़ाई नहीं चाहती। अब अपने सवाल पूछो जासूस करमचंद। आखिरी बार तुमने अपनी दोस्त को कब देखा था? तब उसका मूड कैसा था? मेरे ख्याल से टॉयलेट में। सच कहूँ तो याद क्या ही नहीं। कहा? तुम्हारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। हो क्या रहा है ये सब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूँ। अच्छा, छानबीन? तुम बस मजा लूट रहे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे बस उसकी परवाह है। तुम्हें क्या लगता है मुझे परवाह नहीं है? होमलैंड सुरक्षा विभाग में तुम्हारे पिता कहाँ हैं? किसी ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की? कभी सोचा तुमने ये? या सब बस दिखावे के लिए कर रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है ये। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने डैड के दोस्त से बात की है। उन्होंने लोला के ब्लॉग कमेंट से एक आईपी एड्रेस भी ट्रैक किया है। पता है कौन हो तुम, एक ढोंगी। हेलो, क्या समाज सेवक आए हैं? बच्चों को ले जाना चाहते हैं? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं। हम फिर से बात करेंगे जासूस करमचंद। हमने सारी चीजें प्रोटोकॉल के मुताबिक की, लेकिन क्या कुछ हुआ? उन्होंने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। मैं सहमत हूं। अब समय आ गया है अपने व्यक्तिगत संबंधों को इस्तेमाल करने का, क्योंकि हम अमेरिका में नहीं हैं। ठीक है, वैसे हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। मैं मिस्टर बिशप से मिलूंगा और मदद मांगूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी बात सुनेंगे। ये अच्छा रहेगा। हैंस, यूं ऑफिस में क्यों आए? कुछ हुआ है क्या? माफ कीजिए, हाँ, वो समाज सेवक लोला की दादी के पास आए हैं। उन्होंने कहा वो बच्चों को ले जाना चाहते हैं। चलो चलते हैं फिर। मैं भी चलूं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा विचार है। अपार्टमेंट में अनजान लोगों की भीड़ जरूरी नहीं। अनजान लोग? आप अपनी या मेरी बात कर रहे हो? देखो, एलेक्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इस वक्त स्कूल में होना चाहिए। अपने सहपाठियों से पूछो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। तुम ये बेहतर ढंग से कर सकते हो। ठीक है, पर मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर फोन करें या और भी गुस्सा दिलाओगी? सुनो हसीना, ये बहुत आसान है। अपने माँ बाप को फोन करो, वो मुझे रकम देंगे और तुम्हें आजादी। मुझे तुम्हें नहीं रखना, क्योंकि मेरा सर तुम्हारी इस चीख और पुकार से फटने लगा है। अब फोन करने लायक कोई नहीं है, तुम कब समझोगे? मुझे मेरा पैसा चाहिए, बदसात कहीं की।
कहाँ भाग रही है? तू मरेगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल को ही स्टूडेंट्स की कोई चिंता नहीं थी, कोई हैरानी नहीं कि ये सब हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि जो हुआ अच्छा हुआ, पर इसके सकारात्मक पक्ष को देखिए। शायद यही वो हल्का सा झटका है जिसकी ज़रूरत थी। आपको लगता है कि बच्चे का गायब होना खेल है? मिस कॉफमैन, मुझे आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक युवा ऊर्जावान महिला हैं, बेहतरीन प्रिंसिपल साबित हो सकती हैं, आप सब कुछ संभाल सकते हैं। मुझे पता है आप इस तरह से सड़क पर बच्चों को अगवा नहीं होने देंगी। माफ कीजिएगा मिस रॉबर्ट्स, मेरे करियर के बारे में अभी बातें क्यों की जा रही हैं? क्या आप समझ रही हैं कि स्टूडेंट्स की जान खतरे में है? मुझे विवरण चाहिए। नहीं, ऐसा कोई भी विवरण नहीं है। क्या? मैं समझी नहीं। मिस रॉबर्ट्स, मुझे लगता है बच्चे की गायब होना सनसनी नहीं है बिल्कुल। मेरा मानना है कि सक्षम अधिकारियों को, ना कि पत्रकारों को, मामले को संभालना चाहिए। समझ रही हैं आप? माफ कीजिएगा, पर आप जा सकती हैं। ठीक है। हम ऐसे नहीं तो वैसे एक खबर बना ही लेंगे। शहर में एक किडनैपर को खुला घूमने की अनुमति नहीं दे सकती। पर आपको एक मशवरा देना चाहूंगी, मीडिया से पंगा मत लेना। गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा। मैं नहीं खाना चाहती। मुझे इससे मतलब नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम्हें जिंदा रखना है। मैं ये गंदगी नहीं खाऊंगी। ठीक है, जब भूख लगेगी तुम खुद ही मांगोगी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का नंबर क्यों नहीं है? नंबर दो मुझे। कितने बेवकूफ हो तुम। उनके पास कोई नंबर नहीं है। तुम मेरा पीछा करते थे ना? क्या तुमने कभी मेरी माँ को देखा? अपने व्यवहार के बारे में सोचो। ये जब सवेरे आई, मेरा दिल बैठ गया। अगर ये मेरे बच्चों को ले गई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। नमस्कार, हम लोला के टीचर्स हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ बता सकते हैं? दरअसल मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप लोग सगे संबंधी नहीं हो। ये औरत बच्चों को बोर्डिंग स्कूल ले जाना चाहती है। अच्छा, तो आपको ये बात तो पता होगी कि जब अभिभावक शहर से बाहर गए हों तो ये कारण काफी नहीं है बच्चों को ले जाने का। मुझे पता है, पर किसी ने इनके माँ बाप को पिछले 1 साल से नहीं देखा। लोगों ने इसकी पुष्टि की है। पर ये तो स्थायी रूप से एक वयस्क संबंधी के साथ रह रहे हैं। इनके संबंधी बहुत बूढ़े हैं, आंशिक रूप से असक्षम। वो लोग बच्चों का आर्थिक तौर पर ध्यान नहीं रख सकते। देखिए, इन बच्चों की एक बड़ी बहन भी है और वो पूरी तरह से सक्षम है। वो अभी नाबालिग है। वैसे भी जब वो लौटेगी तो उसे भी बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा। ओह, आपका फोन कहाँ है? मुझे फोन करके समाज सेवकों को बताना है कि हमें बच्चों का ध्यान रखना है। सुनिए, क्या यह मुमकिन नहीं है कि मामला हम बातचीत से सुलझा लें? मैं अपना काम कर रही हूँ, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं, अदालत भी जा सकते हैं। तो फोन कहाँ है? धन्यवाद।